हेलो एवरीवन। आइए इस वीडियो में हम लोग निफ्टी को एनालाइज करें और ये देखें कि मंडे को निफ्टी क्या कर सकता है और नेक्स्ट वीक या इस पूरे महीने निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले ये डेली चार्ट है निफ्टी का, और इस डेली चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया एक पैटर्न बनाया है। तो ये जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न। और ये डब्ल्यू पैटर्न देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न बना करके निफ्टी ने एक बहुत शानदार अप मूव दिया है। तो निफ्टी काफ़ी बुलिश है, बहुत स्ट्रांगली बुलिश है। और अभी तक इस चार्ट पर हमें कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है, कोई रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे नहीं है। अब हम लोग ज़रा निफ्टी के वीकली चार्ट को देखेंगे। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और इस चार्ट पर आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इस चार्ट पे ये देखिए मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ और ये निफ्टी का बहुत ही एक शानदार अप मूव यहाँ पर हो सकता है। ये देखिए ये एन पैटर्न इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी ऊपर गई, फिर निफ्टी नीचे आई और अब फिर वापस ऊपर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात और हम यहाँ पे एक देखना चाहेंगे कि 1 वीक एनालिसिस में इस वीक निफ्टी ने एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया है और उसके पहले वाले वीक में, पिछले वीक में निफ्टी ने एक लंबा ग्रीन कैंडल बनाया था, उसके पहले एक रेड कैंडल, फिर उसके पहले एक ग्रीन कैंडल, फिर उसके पहले एक रेड कैंडल से एक पैटर्न बन रहा है कि निफ्टी एक वीक बढ़ती है, फिर थोड़ा सा उसमें करेक्शन आता है या कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद फिर निफ्टी बढ़ जाती है। तो इस वीक अगर ये पैटर्न जो है ये जारी रहेंगे तो इस वीक फिर एक लंबा ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन सकता है। आइए हम निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पर ये देखने की कोशिश करें और ये हम अंदाज़ा लगाएं कि मंडे को क्या हो सकता है। तो मान लीजिए अगर मंडे को गैप अप होती है, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगी कि मंडे को अगर मार्केट गैप अप खुलती है, निफ्टी गैप अप खुलती है, क्योंकि निफ्टी एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल के पास निफ्टी ने क्लोज़ किया है। तो ये सपोर्ट लेवल अब हम 18,500 के जस्ट नीचे 18,490 को हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं और इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर निफ्टी ने क्लोज़ किया है। और दूसरी बात यह है कि निफ्टी फिर यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रही थी कुछ दिनों से। तो अगर निफ्टी कल गैप अप खुलती है और मान लीजिए निफ्टी एक बड़े गैप अप खुलती है, 80 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 18,600 के ऊपर खुलती है, तो अगर निफ्टी 18,600 के ऊपर खुलती है तो ये कुछ दिन पहले ये जो हम एक लॉन्ग विक वाली कैंडल देख रहे हैं, तो ये लॉन्ग विक वाली कैंडल को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। तो ये जो है यहाँ पे ये जो लॉन्ग विक वाली कैंडल है, जिसका विक का जो बॉटम है वो अराउंड 18,575 के पास है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो पहली बात तो ये कि आप पॉजिटिव ही रहिए, क्योंकि हमने वीकली चार्ट देखा और हमने डेली चार्ट देखा और दोनों बहुत पॉजिटिव है। और जब तक उन चार्ट्स पर कुछ नेगेटिविटी नहीं आती है तब तक हम पुट के बारे में नहीं सोचना चाहेंगे, तो हम कॉल के बारे में ही सोचना चाहेंगे। तो अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है, मान लीजिए 600 के ऊपर गैप अप खुलती है, तो ये एक बार मार्केट 575 के पास आ सकती है और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये हमारे लिए एक अच्छा स्टॉप लॉस बन सकता है। तो 18,575 के नीचे 18,560 को आप स्टॉप लॉस मान लीजिए और वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा करके आप एक कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मार्केट 18,600 के ऊपर खुलती है, अगर मान लीजिए 18,575 के नीचे खुलती है, तो फिर जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। लेकिन अगर हम फ्राइडे के मूवमेंट को देखें तो 18,520 के नीचे ही सपोर्ट है, 18,520 के नीचे सपोर्ट है और 18,500 के नीचे फिर सपोर्ट है। तो ये एक रिस्की ट्रेड हो जाएगा। अगर मार्केट उसके नीचे खुलती है, अगर मार्केट 18,575 के नीचे खुलती है, तो फिर मार्केट एक रेंज में फिर से वैसे एक रेंज में फंस सकती है और हमको वेट करना पड़ेगा। अगर फिर मार्केट वहाँ से निफ्टी वहाँ से ओपनिंग को फिर क्रॉस करके आगे बढ़ती है तब हम कॉल लेने की सोचेंगे। और उस बार और जब अगर ऐसा होता है और हम कॉल लेते हैं तो फिर 575 के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट और स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने के पहले आइए पहले एक बार फिर से हम लोग डेली चार्ट को देखें।
नो, डेली चार्ट में हमने पिछले 3 दिनों से निफ्टी को रेड कैंडल बनाते हुए देखा है। निफ्टी हाई खुलती है, गैप अप खुलती है और उसके बाद गिरने लगती है। तो ऐसे लेवल पे, हाई लेवल पे, जहाँ पे निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो थोड़ी बहुत हो ही सकती है। तो इसमें कोई ये परेशानी वाली बात नहीं है, कोई बेरिश सिग्नल तो ये है नहीं। तो दूसरी बात कि जब मार्केट हाई खुल रही है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी मार्केट में जो ये देख रहे हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, चलो पुट खरीदते हैं, चलो पुट खरीदते हैं, अब तो 18,000 आने वाला है, अब तो 17,000 आ जाएगा, 16,000 चला जाएगा निफ्टी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और इन लोगों को अब एक आदत बन गई है। पिछले कुछ 2-3 दिनों से अगर हम देखेंगे तो इन लोगों को एक आदत बन गई है कि जैसे मार्केट खुलती है पुट खरीदते हैं और इनको प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि मार्केट उसके बाद गिरती है। तो लेकिन हर बार एक ही चीज़ मार्केट में नहीं होती। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मंडे को फिर से ऐसा ही होगा। इसलिए हम तो पुट नहीं खरीदेंगे जब तक हमें चार्ट में ऐसे कुछ दिखता नहीं है जिससे कि हमें लगे कि हाँ पुट में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, और हम पुट नहीं लेंगे। हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। आइए हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट जो है वो 18,600 पर है और सबसे ज़्यादा पुट 18,500 पे है। और मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रही है, 18,575 में रेजिस्टेंस और 18,490 वहाँ पे सपोर्ट। आई थिंक खास बात जो हम यहाँ पे एक देखना चाहते हैं कि वो ये है कि फ्राइडे को जो पुट एडिशंस हुए, ओपन इंटरेस्ट में जो एडिशंस हुए, वो एक ख़ास बात ये है कि 18,600 पे अगर आप देखें तो काफ़ी पुट्स ऐड हुए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसका ये मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। मार्केट मंडे को हो सकता है गैप अप हो, काफ़ी गैप अप हो, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट, मतलब 18,600 के ऊपर जाने की काफ़ी संभावना है। तो ये हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं। पुट्स के जो ओपन इंटरेस्ट जो एडिशंस हैं वो ये ख़ास बात दिखा रहे हैं आप। तो इन सब के बेसिस पे हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपना सेगमेंट स्ट्रैटेजी डेक। और स्ट्रैटेजी डेक में हमारी दो स्ट्रैटेजीज आज के लिए हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी जो है वो, क्योंकि हम रीजनेबली ऐसा लगता है ओपन इंटरेस्ट को देख करके और चार्ट को देख करके और जिस तरह से निफ्टी बुलिश है उस तरह से ये लगता है कि इस बार एक्सपायरी 18,600 के ऊपर ही होगी। तो 18,600 के ऊपर ही होगी। तो एक स्ट्रैटेजी जो है वो कि आप 18,600 का पुट, 18,600 का पुट, जून 8 2023 एक्सपायरी जो है वो आप बेच सकते हैं। यू कैन सेल। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 97 रुपीज़ 55 पैसे। स्टॉप लॉस विल बी 120, टारगेट विल बी 0.05। सो टोटल इन्वेस्टमेंट जो इसमें है अप्रॉक्सीमेटली 1,02,691 रुपीज़ एंड 15 पैसा। मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेटेड और बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू यू नो निफ्टी एक्सपायर्स अबव 18,600। तो अज्यूम करते हैं कि निफ्टी अगर 18,600 के ऊपर एक्सपायर करता है तो आपको 4,875 रुपये, 4,875 रुपीज़ की प्रॉफिट होगी। और मैक्सिमम लॉस अज्यूमिंग आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो 1,122 रुपये 50 पैसे, 1,122 रुपीज़ एंड 50 पैसे is what you can lose. Now keep in mind that this is based on a stop loss. If you don't use stop loss, you can lose your entire investment. If you are a seller, you can lose even more money. The liability is unlimited. अगर आप बाई करना चाहते हैं, कॉल पुट आप बाई करते हैं, तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी, यू कैन बाई 18,500 कॉल, जून 8 2023 एक्सपायरी, 18,500 का कॉल, जून 8 2023 की एक्सपायरी, 124 रुपीज़ उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है और स्टॉप लॉस 80 रुपीज़ रहेगा आपका, टारगेट 300। अगर ये इस बेसिस पे अगर 18,800 निफ्टी जाती है तो आपको 300 रुपीज़ का टारगेट मिल सकता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 6,200 रुपीज़, मैक्सिमम प्रॉफिट अज्यूमिंग टारगेट इज अचीव एंड निफ्टी गोज टू 18,800। आप 8,800 रुपये आपको प्रॉफिट हो सकते हैं और मैक्सिमम लॉस 2,200 रुपये अगर आप स्टॉप लॉस 80 रुपये पे रखेंगे। ध्यान रखिए स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करेंगे तो आप पूरा पैसे भी लूज़ कर सकते हैं। ये डिस्क्लेमर है। स्ट्रैटेजीज डिस्कस्ड आर नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैक्स प्रॉफिट एंड लॉस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टारगेट एंड स्टॉप लॉस mentioned in the strategy. You can use your entire investment trading options, and if you are an option seller, your liability is unlimited. Have a good trading day.